बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाकर मुझे रहमते दो आलम का उम्मती, बनाकर मुझे रहमते दो आलम का उम्मती, सज़ा से पहले बख्शिश का एहतमाम कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सज्जनों ते मित्रों, अस्सलामु अलैकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया। उससे रिलेटेड वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप एक्सरसाइज 1.3 देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, इसके टोटल 10 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs टाइप क्वेश्चन है और ये पेज नंबर 19 पर है। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 20 पर हैं। हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, 4 ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का मतलब ये है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में 10 MCQs हैं। उन MCQs की स्टेटमेंट के अगेंस्ट 4 ऑप्शन हैं, A B C D, और आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको सर्कल करना। फर्स्ट MCQs मेरे पास है स्क्वायर रूट 7 इज। अब स्क्वायर रूट 7 ये हमने बताना है कि ये इंटीजर है, रैशनल है, इर्रेशनल है या नेचुरल नंबर है। तो स्टूडेंट, ये स्क्वायर रूट 7 इर्रेशनल नंबर है। ये कैसे है, हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जो वैल्यू स्क्वायर रूट के नीचे लिखी जाती है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बने तो फिर ये नंबर रैशनल होता है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो फिर हम इस नंबर को इर्रेशनल कहेंगे। उसकी कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि अगर मेरे पास नंबर हो स्क्वायर रूट 4, तो अब आप देखें कि 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मेरे पास 4 एक ऐसा नंबर है जिसकी जगह हम एक ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसका परफेक्ट स्क्वायर बन सके। जैसा कि ये 2 स्क्वायर है तो हम जानते हैं 2 स्क्वायर का मतलब 4 होता है। उसके बाद ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। अब ये 2 स्क्वायर ब्रैकेट 1/2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल, तो पीछे आपके पास वैल्यू आएगी 2। अब स्टूडेंट, जो हमारे पास ये 2 आया है ये एक रैशनल नंबर है। और अगर हम इस स्क्वायर रूट 7 को देखें, स्क्वायर रूट 7, तो मेरे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर लें और उसका आंसर 7 आए। तो अगर आप स्क्वायर रूट 7 को कैलकुलेटर से सॉल्व करें, इसकी वैल्यू आएगी 2.6457513 और ये नंबर रिपीट होते जाएंगे, ये स्टॉप नहीं होंगे, ये रिपीट होते रहेंगे। नंबर पॉइंट के बाद डिफरेंट रिपीट होते रहें तो उनको नॉन रिकरिंग नंबर कहते हैं, और जो नॉन रिकरिंग नंबर होते हैं वो नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह हमारे पास स्क्वायर रूट 7 जो है ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर रूट 4 का डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर लें तो आपको आंसर 2 मिलेगा। स्क्वायर रूट 7 का कैलकुलेटर से आंसर लें तो वो पॉइंट के बाद ये डिफरेंट नंबर रिपीट होते जाएंगे, और अगर पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट होते रहें तो उसको हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। अब स्क्वायर रूट वाले नंबर कौन से रैशनल होते हैं, कौन से इर्रेशनल होते हैं, इनको याद रखने का आसान ट्रिक यही है कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो आपने उसको इर्रेशनल नंबर कहना है, और अगर उसका कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा हो तो आपने उसको रैशनल नंबर कहना है। तो इस तरह स्टूडेंट ये स्क्वायर रूट 7 हमारे पास इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद स्टूडेंट MCQs नंबर 2 मेरे पास है पाई एंड ई। स्टूडेंट, पाई और ई टाइप के जो नंबर होते हैं ये भी इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब पाई और ई इर्रेशनल नंबर क्यों होता है? अगर आप कैलकुलेटर से पाई की वैल्यू निकालें या ई की वैल्यू निकालें तो ये पॉइंट के बाद डिफरेंट रिपीट होती रहेंगी। तो ऐसे नंबर इर्रेशनल नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट हों। इसी तरह हमारे पास MCQ नंबर है 3, इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। स्टूडेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखा गया है वो नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो फिर उसको हम क्या कहेंगे। तो अभी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया, MCQs नंबर 1 में डिस्कस किया कि अगर स्क्वायर रूट के नीचे नंबर परफेक्ट स्क्वायर ना बने तो फिर उसको इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो इसलिए 3 MCQs का भी आंसर इर्रेशनल नंबर होगा। उसके बाद हमारे पास 4 पार्ट, इसमें है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट, हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर लें और 3 बन जाए। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट 3 भी इर्रेशनल नंबर है, ना हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 5 बने। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट 5 भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो ये दोनों नंबर कौन से हुए? इर्रेशनल नंबर हुए। और अगर आप इसको कैलकुलेटर से भी चेक करें, स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू वो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट होंगे और रिपीट होते रहेंगे। इसी तरह स्क्वायर रूट 5 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से चेक करें तो वो भी पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट होते रहेंगे। तो इस तरह ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर ही होगा। MCQs नंबर 5 है, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, x इज इक्वल टू x इज कॉल्ड।
स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो स्टूडेंट आसान लफ्ज़ों में इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी रियल नंबर लें और वो नंबर अपने ही नंबर के इक्वल होगा। अगर आप 1 लेते हैं तो 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, कोई भी नंबर लें। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये स्टूडेंट हमारे पास पेज नंबर 8 है और इसमें सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी दी गई है, ये है फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। ए यहाँ पे कोई रियल नंबर है, क्योंकि ए बिलोंग आर को कर रहा है, ए कोई रियल नंबर है और वो जो नंबर है वो अपने ही नंबर के इक्वल है। जैसा कि यहाँ पे ए की एग्जांपल दी गई है, ए बिलोंग टू आर एंड ए इज इक्वल टू ए। तो एमसीक्यूज नंबर 5 का ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, ए ऑप्शन होगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये इसका नेम है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, लेट ए बी सी बिलोंग टू आर then a greater than b and b greater than c implies that a greater than c is called। अब स्टूडेंट इस स्टेटमेंट को सबसे पहले हम समझते हैं। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि a b c ये बिलोंग कर रहे हैं r को, यानी कि a b c 3 रियल नंबर हैं हमारे पास। a b c ये 3 रियल नंबर हैं और इसमें जो a है वो b से बड़ा है, b c से बड़ा है। जब a b से बड़ा है, b c से बड़ा है, तो डेफिनेटली a फिर c से बड़ा ही होगा। ए फर्स्ट नंबर है, बी सेकंड नंबर है और सी थर्ड नंबर है। जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड से बड़ा है, सेकंड थर्ड से बड़ा है, तो फिर क्या होगा फाइनल रिजल्ट कि ए थर्ड से बड़ा होगा। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है कि ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ऐसे 3 नंबर लें जो बिलोंग करें आर को, कि वो रियल नंबर होने चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर वो मैंने नंबर ले लिए 7 5 3। अब हम इस प्रॉपर्टी के मुताबिक इनको देखते हैं। अब स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या है कि जो फर्स्ट नंबर है 7, वो 7 जो है वो 5 से बड़ा नंबर है, एक चीज़। उसके बाद ये जो सेकंड नंबर 5 है वो 3 से बड़ा नंबर है। तो फाइनल रिजल्ट इसका क्या मिलेगा हमें कि जो ये फर्स्ट नंबर 7 है वो 3 से बड़ा होगा, 7 ग्रेटर देन 3। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि इसमें नंबर्स की ट्रांजिशन हो रही है। नंबर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, एक नंबर दूसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा तीसरे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है, एक ऑर्डर में कि जो फर्स्ट नंबर है सेकंड से बड़ा है, सेकंड थर्ड से बड़ा है, फिर डेफिनेटली जो फर्स्ट नंबर है वो थर्ड से बड़ा होगा। तो इसकी ऑप्शन बी आएगी, ट्रांजिटिव। एमसीक्यूज नंबर 7 स्टूडेंट हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इज इक्वल टू। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट ये कहा गया है कि आपके पास ये एक स्टेटमेंट है, इसमें बताएं कि x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिखा हुआ है वो 3/2 है। अब ये 3/2 आंसर कैसे आया, ये हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा। स्टूडेंट एमसीक्यूज नंबर 7 हमारे पास है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x इज इक्वल टू 64। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि x की वैल्यू क्या आती है। स्टूडेंट मैं 2 की पावर x को वैसे लिख लूंगा, 8 को हम करेंगे फैक्टराइज। 8 की जब आप फैक्टराइज करोगे तो इसमें 2 3 टाइम आएगा, कैसे आएगा वो हम चेक करते हैं। 8 को पहले मैं 2 पे डिवाइड करूंगा, 4, फिर 2 पे डिवाइड किया 2, फिर 2 पे डिवाइड किया तो 1। अब इसमें आप चेक करें कि 8 की फैक्टराइज में 2 हमारे पास 3 टाइम आया है, तो इस 8 की जगह मैं 2 की पावर 3 लिख लूंगा, ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी पावर आ जाएगी, ये x जो है ये वैसे आ गया हमारे पास। और 64 है स्टूडेंट, अगर आप 64 को फैक्टराइज करें तो उसको हम यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 32। अब फिर 32 को हमने 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 16। 16 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 8। 8 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 4। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आएगा 2। लास्ट पे 2 को डिवाइड किया 2 पर तो आंसर आएगा 1। तो अब स्टूडेंट इसमें देखें 64 में टोटल जो 2 है वो हमारे पास 6 टाइम आया है। तो स्टूडेंट इस 64 की जगह मैंने 2 की पावर 6 लिख लिया। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 की पावर x वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई। अब ये 2 की पावर है 3 और ब्रैकेट की पावर x, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 को x से मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 3x, 2 की पावर 3x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 है। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब बेस सेम हो मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है। अब यहाँ पे 2 की पावर x है, इधर 2 की पावर 3x है, बेस सेम है दोनों की 2 2, तो पावर इसकी ऐड कर लेंगे तो मेरे पास आएगा 2 की पावर 4x, 1x ये है,
ये है 1x और ये है 3x, इसको ऐड किया तो ये बना 4x इज इक्वल टू 2 की पावर 6। स्टूडेंट हम जानते हैं कि अगर बेस सेम हो तो पावर इक्वल आएगी। पावर हमारे पास है 4x और दूसरी तरफ पावर है 6। ये वाला जो 2 है ये नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेम है, पावर लिख लेंगे। अब हमारे पास 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल इसका आंसर आएगा 3/2। अब ये 3/2 कैसे आया, क्योंकि ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, सेम टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2। ये स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू है 3/2। और यही स्टूडेंट 7 MCQs का हमारे पास आंसर है ऑप्शन ए 3/2। अब स्टूडेंट हम MCQs नंबर 8 देखते हैं। 8 MCQs है, लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। स्टूडेंट 8 MCQs की स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपके पास दो नंबर हैं कोई से रियल, आप उसको a इक्वल बी लिख लें या b इक्वल 1 लिख लें, तो ये एक ही बात है। हम मैथ मोस्टली जब करते हैं तो लेफ्ट साइड इक्वल राइट हो तो हम चाहे राइट साइड पहले लिख लें, लेफ्ट साइड बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी हमारे पास पेज नंबर 8 पर है। ये देखिए स्टूडेंट MCQs नंबर जो 8 है उसकी जो प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ए बी कोई से दो रियल नंबर हैं, a इक्वल बी या b इक्वल a हो, उसको हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहेंगे। स्टूडेंट MCQs नंबर 9 मेरे पास है √75 प्लस √27। स्टूडेंट हमने इसका फाइनल आंसर बताना है इन ऑप्शन A B C D में से। स्टूडेंट हम जानते हैं √75 √27 ये ऐड नहीं हो सकते, तो इसको ऐड करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट ये मेरे पास MCQs नंबर 9 है, इसमें हमारे पास है √75 प्लस √27। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर लिखे हुए हैं उनकी फैक्टराइज करेंगे उनको। सबसे फर्स्ट मेरे पास नंबर है जी 75, तो 75 को मैं यहाँ पे फैक्टराइज कर लेता हूँ। स्टूडेंट 75 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। जब आप 75 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। अब 25 को हम 5 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि और किसी नंबर पे ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो 25 को 5 पे डिवाइड किया तो आंसर 5 आया। फिर हमने 5 को 5 पे ही डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1। इसी तरह हम 27 को यहाँ पे फैक्टराइज कर लेते हैं। 27 3 पे डिवाइड होगा तो इसका आंसर 9 आएगा। 9 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो आंसर 1। अब ये जो नंबर हमने फैक्टराइज किए हैं वो इन क्वेश्चन की जगह पुट कर लेते हैं। 75 की फैक्टराइज किया, उसमें 3 1 टाइम है और 5 2 टाइम है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5 2 टाइम एंड 3 1 टाइम स्क्वायर रूट। उसके बाद हमारे पास है 27 में 3 3 टाइम है, तो मैं क्या करूँगा 3 2 टाइम अलग लिखूंगा और 3 1 टाइम अलग लिख लेंगे। स्टूडेंट ये 5 2 टाइम और 3 2 टाइम लिखने की खास वजह ये है कि हमारे पास ये आ रहा है स्क्वायर रूट, और हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। उनको कैंसिल करने के लिए हमने उनको कुछ इस तरह से लिखा। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट में जब दो नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जो स्क्वायर रूट होता है वो दोनों नंबर का होता है, तो हम ये नंबर के साथ अलग अलग इनको कर लेते हैं। 5 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3, उसके बाद है ये प्लस, ये मेरे पास है 3 स्क्वायर विद स्क्वायर रूट और ये 3 विद स्क्वायर रूट। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये जो स्क्वायर होता है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। पीछे हमारे पास क्या बचा 5 और 3 स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास वैसे ही साथ आ जाएगा। मल्टीप्लाई का निशान आप यहाँ पे ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। प्लस ये 3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये हमारे पास 3 आ गया और ये स्क्वायर रूट 3 ये वैसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये 5 स्क्वायर रूट 3 है और ये प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 है। स्टूडेंट हम जानते हैं अगर हमारे पास 5x प्लस 3x आ जाए तो इसका फाइनल आंसर हम लिखते होते हैं 8x, क्योंकि ये जो बेस होती है ये हमारे पास वैसे ही आती है, जस्ट जो कॉफिशेंट होते हैं वो ऐड होते हैं। सेम यही प्रॉपर्टी आपने इधर अप्लाई करनी है। ये देखें ये स्क्वायर रूट 3 और ये स्क्वायर रूट 3 ये दोनों सेम हैं, तो इसके जो स्टार्ट वाले कॉफिशेंट हैं उनको आपने ऐड करना है। 5 और 3 को ऐड किया तो क्या बना 8 और स्क्वायर रूट 3 ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये स्टूडेंट हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। MCQs नंबर 9 का आंसर है 8 स्क्वायर रूट 3, तो 9 की ये डी ऑप्शन होगी 8 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमारे पास MCQs नंबर है 10, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। स्टूडेंट अब इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके हम बताएंगे कि जो इसका आंसर है वो प्राइम नंबर है, ओड नंबर है, इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है, इनमें से हमने एक सेलेक्ट करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। MCQs नंबर हमारे पास है जी 10, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 ब्रैकेट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन की ज़रा आप शक्ल देखें कि दो नंबर प्लस में हैं और वही दो नंबर माइनस में हैं, तो इसमें एक फार्मूला यूज़ हो रहा है। वो फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी a माइनस बी।
स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो हम a स्क्र माइनस बी स्क्र ये फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला उस वक्त लगाते हैं जब दो नंबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में हों, तो हम उसको लिखते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्र a का स्क्र माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्र b का स्क्र। अब यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये नंबर एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो जो फर्स्ट वैल्यू है उसका हम स्क्र लेंगे माइनस सेकेंड वैल्यू का स्क्र। सेकेंड वैल्यू है √5 इसका स्क्र। स्टूडेंट हम जानते हैं कि 3 का स्क्र 9 होता है मल्टीप्लाई, और ये स्क्र रूट से कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल होता है? क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। √5 विद स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2 और ये ब्रैकेट के ऊपर है 2, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाए और फाइनल आंसर पास आएगा। तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल आया, 9 - 5 का आंसर आएगा 4। अब ये 4 हमारे पास कौन सा MCQ 10 की स्टेटमेंट के मुताबिक उसकी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है ना वो है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो ये नहीं है आंसर, क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो किसी भी नंबर पे डिवाइड ना हो। बी ऑप्शन है ओड नंबर, ये ओड भी नहीं है। ओड वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो। तीसरा है इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर भी नहीं है क्योंकि ये पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर रिपीट नहीं हो रहे। डी ऑप्शन है रैशनल नंबर, यस ये रैशनल नंबर है स्टूडेंट हमारे पास, ये हमारे पास है रैशनल नंबर। तो MCQ नंबर 10 का आंसर होगा रैशनल नंबर। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ a 3/2 b 5/3 एंड c 7/5 देन वेरीफाई दैट। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास a b और c की वैल्यूज दी गई हैं, इनको यूज़ करते हुए आपने वेरीफाई करने हैं ये 2 पार्ट्स। ये पार्ट नंबर 1 है a × b + c इज इक्वल टू ab + ac, और पार्ट नंबर 2 है a + b ब्रैकेट c इज इक्वल टू ac + bc। हम 1 बाय 1 इन 2 पार्ट्स को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है 3/2 और b की वैल्यू गिवन है 5/3 और c की वैल्यू गिवन है 7/5। तो इन वैल्यू की मदद से हमने ये पार्ट नंबर 1 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे कि ये जो a की वैल्यू है ये a की जगह पुट करेंगे, b की वैल्यू b की जगह पर और c की वैल्यू c की जगह पर। लेफ्ट साइड पे भी ऐसे करेंगे और राइट साइड पर भी ऐसे करेंगे। तो स्टूडेंट इस पार्ट 1 की हमारे पास 2 साइड्स हैं, सेंटर में इक्वल है। ये लेफ्ट साइड जो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ वैल्यू होती है वो लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो राइट हैंड की तरफ होती है वो राइट हैंड साइड होती है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट इसमें हमारे पास ये वाली लेफ्ट हैंड साइड है a × b + c इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है a, तो a की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3/2। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमारे पास ब्रैकेट है तो हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करेंगे। फिर b है तो b की वैल्यू क्या है 5/3। फिर है प्लस c, तो c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, प्लस c की वैल्यू है 7/5 ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट वेरी सिंपल, मैंने क्या किया, ये लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद a b c की जो वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में, जिस तरह यहाँ पर ये a b c हैं वैसे ही मैंने इधर उनकी वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ये आपने वैसे ही साथ लिख लेना है a × b + c। स्टूडेंट इनटू का मतलब ब्रैकेट होता है, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन है, एक ये 5/3 फ्रैक्शन है और दूसरी 7/5 फ्रैक्शन है। स्टूडेंट 2 फ्रैक्शन जब प्लस होती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपने डिनोमिनेटर का सबसे पहले एलसीएम लेना है। इसका डिनोमिनेटर है 3, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है, और इसका डिनोमिनेटर है 5। 3 और 5 का आपने एलसीएम ले लेना है, वो मैं यहाँ पे साइड पे ले लेता हूँ। तो एलसीएम कैसे लेना है, आपने इनके डिनोमिनेटर लिख लेने हैं। पहला डिनोमिनेटर है 3, दूसरा है 5। अभी हम सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं और ये जो 3/2 है ये वैसे ही साथ लिखेंगे। तो स्टूडेंट इस मेथड को कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड की मदद से हमने इसका एलसीएम फाइंड करना है। तो ये 3 और 5 है, पहले आप इसको 3 पे डिवाइड कर लें। 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1, 5 तो 3 पे डिवाइड नहीं होगा, जो डिवाइड नहीं होगा उसको आपने वैसे ही लिख लेना है। अब 5 डिवाइड होगा 5 पे, तो हम इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1। उस वक्त तक आपने इस तरह सॉल्व करना है जब लास्ट वाली लाइन में 1 1 ना आ जाए। अब स्टूडेंट ये 3 और 5 इनको आप मल्टीप्लाई करें और ये आपका एलसीएम है। एलसीएम इज इक्वल टू 15। ये 15 कैसे एलसीएम आया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया। अब ये जो फ्रैक्शन है ये हम वैसे लिख लेंगे 3/2। उसके बाद है ब्रैकेट। स्टूडेंट
3 और 5 का जो एलसीएम है वो मेरे पास 15 आया है, तो वो आपने 15 यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट फ्रैक्शंस जब ऐड होती हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं कि आपने ये जो नीचे वाला नंबर 3 है ना, इसको इस 15 जो एलसीएम आया इस पे डिवाइड करना है। 3 को 15 पे डिवाइड करना है कुछ इस तरह से, 15 डिवाइड 3, तो 3 5 ज़ा 15, ये माइनस करेंगे डिवाइड में, तो हमारे पास ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये फाइनल आंसर होता है। तो आंसर क्या आया? 5 आया। आपने क्या करना है, 3 को एलसीएम 15 पे डिवाइड करना है, जो आंसर आए उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 आंसर आया 3 को 15 पे डिवाइड करने से, तो 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 25। उसके बाद यहाँ पे जो भी साइन हो वो लगाना, इधर प्लस है तो मैंने प्लस लगा दिया। जैसे हमने इसको इस 15 के साथ डील किया है वैसे ही हम 7/5 के साथ करेंगे। तो इसका जो डिनोमिनेटर 5 है उसको 15 पे डिवाइड करें, तो जब हम इस 15 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ यूँ आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ा 15, इसका आंसर आएगा 3। इस 5 को 15 पे डिवाइड किया तो 3 आंसर, उस 3 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 ज़ा 21, ब्रैकेट क्लोज। ये हम वैसे ही लिख लेंगे a इंटू बी प्लस सी, और ये जो फ्रैक्शन है ये भी हमारे पास फिलहाल वैसे ही साथ आ जाएगी ब्रैकेट। अब ये दोनों नंबर हो रहे हैं प्लस, तो इनको प्लस किया तो ये बना 46, 25 में 21 ऐड किया तो 46, 15 वैसे आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट आप साथ वैसे लिख लें a इंटू बी प्लस सी। स्टूडेंट हम जानते हैं कि इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई 46/15। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ये a इंटू बी प्लस सी वैसे ही लिख लें। अब स्टूडेंट ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन ना मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हों तो हम क्या करते हैं, जो नंबर कैंसिल हो सकते हैं, जो नंबर कट हो सकते हैं, हम उनकी कटिंग करते हैं। कटिंग कैसे करते हैं, ऊपर नीचे अगर कट हो रहे हो तब कट कर सकते हैं, या क्रॉस की फॉर्म में अगर वो कैंसिल हों तो तब कैंसिल कर सकते हैं। अब देखें ये 3 और 15 ये दोनों नंबर सेम 3 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप इस 3 को 3 पे डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, 15 को 3 पे किया तो 5 आएगा। इसी तरह ये 2 और 46 है, ये दोनों 2 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं। 2 को 2 पे किया तो 1, 46 को अगर आप 2 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 23। अब हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा, यहाँ पे 1/1 बच गया। जो नंबर बच गए हैं वो लिख लें, इधर ऊपर 1 बचा, 3 तो कैंसिल हो गया 15 के साथ, इधर 2 भी कैंसिल हो गया 46 के साथ, तो नीचे 1 आ गया, ऊपर 1 नीचे 1। इसी तरह मल्टीप्लाई, ये ऊपर है 23 नीचे है 5, तो मैंने इसको लिख लिया 23/5। अब स्टूडेंट कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई हो तो वही उसका आंसर आता है, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो हमारे पास होगा 23/5। ये स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया है। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी प्लस सी। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड साइड का आंसर फाइंड करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है, तो सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड लिख लेता हूँ यहाँ पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड हमारे पास थी ए बी प्लस ए सी। अब स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड को a की जगह a की वैल्यू पुट करेंगे, b की जगह b की, और c की जगह c की वैल्यू। स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू थी 3/2। यहाँ पहले सबसे पहले a है तो मैं a की पहले वैल्यू लिख लूंगा 3/2। अब स्टूडेंट ये a और b का आपस में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट के दरमियान अगर कोई भी साइन ना हो तो उसके दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। a की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई फिर आगे है b, तो b की वैल्यू है 5/3। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस लगाएं, फिर है a, तो a की वैल्यू है 3/2। इसी तरह a और c का आपस में रिलेशन जो है ना मल्टीप्लाई का है, तो उसकी वैल्यू का भी आपस में रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का। a की वैल्यू 3/2 लिख ली। अब c की वैल्यू है 7/5, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारे पास राइट हैंड साइड ये हम वैसे लिख लेंगे ए बी प्लस ए सी। यहाँ पर स्टूडेंट देखें कि ये 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, और हम जानते हैं जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हों तो ऊपर नीचे या इस तरह क्रॉस की शक्ल में अगर कोई नंबर कैंसिल हो तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। ये 3 और ये 3 ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। पीछे जो नंबर बच गए हैं उनको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये 1 बचा, ऊपर जो ऊपर वाले नंबर होंगे वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद, नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, ऊपर 5 आ गया, और ये 2 1 ज़ा 2, नीचे 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट हम खत्म कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट इनको देखें, इन फ्रैक्शन को ऊपर नीचे या क्रॉस की फॉर्म में कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा। जब कोई भी नंबर कैंसिल ना हो तो ऊपर वाले ऊपर मल्टीप्लाई हो जाते हैं और नीचे वाले नीचे। 7 3 ज़ा 21, 5 2 ज़ा 10।
अब स्टूडेंट हमारे पास ना 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। अभी हमने लेफ्ट साइड में सॉल्व किया कि अगर 2 फ्रैक्शन ऐड हों तो डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे 2 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का तरीका आप जानते हैं, कुछ इस तरह से लेंगे। पहला डिनोमिनेटर है 2 और दूसरा डिनोमिनेटर है 10। ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 को 2 पे किया 1, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो 5। उसके बाद ये 5 पे डिवाइड होगा, 1 वैसे आ जाएगा, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो 1। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम क्या बनेगा हमारे पास, ये 2 5 को मल्टीप्लाई किया 10, तो एलसीएम इसका आया 10। अब स्टूडेंट जब 2 फ्रैक्शन प्लस हों तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम इस तरह से हम लिख लेते हैं यहाँ पे। 10 को इसके इस फ्रैक्शन के साथ भी हम सॉल्व करेंगे और इस 10 को इसके साथ भी। तो सबसे पहले हम 2 को इस 10 पे डिवाइड करेंगे, यही है। 2 को 10 पे अगर आप डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 5। वो जो आंसर 5 आएगा उसको ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, 25 बनेगा। 2 को 10 पे डिवाइड किया तो 5 आंसर, जो 5 आंसर आया उसको इस 5 से मल्टीप्लाई किया तो वो बना 25। ये जो साइन है प्लस का ये वैसे आ जाएगा। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें, जब 10 को 10 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 को 21 से करो मल्टीप्लाई तो ये बना 21। और ये हम राइट साइड वैसे यहाँ पे लिख लेंगे AB प्लस AC। अब स्टूडेंट हमारे पास राइट हैंड साइड है AB प्लस AC इज इक्वल टू, अब 25 में 21 ऐड किया तो ये बनेगा 46 बाय 10, नीचे 10 है। अब स्टूडेंट इस दोनों को हम थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 46 और 10 ये दोनों किस टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेंगे। ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर अगर सेम टेबल पे आ रहे हों तो उसको हम उस सेम टेबल पे डिवाइड कर सकते हैं। AB प्लस AC ये हम वैसे लिख लेंगे। 46 को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 23। जब 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर 23/5 है और राइट हैंड साइड का भी आंसर 23/5 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट प्रूव हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यहाँ पे हम वो लिख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास, A इंटू B प्लस C, ये इक्वल है AB प्लस AC। ये स्टूडेंट हमारा फाइनल इसका आंसर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में A B C की वही वैल्यू हैं जो हमने पार्ट नंबर 1 में पुट की, वही वैल्यू पार्ट नंबर 2 में हम पुट करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 है A प्लस B ब्रैकेट क्लोज C इज इक्वल टू AC प्लस BC। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है A प्लस B ब्रैकेट क्लोज C। यहाँ पे स्टूडेंट सबसे पहले ब्रैकेट में A प्लस B है तो हम पहले A की वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट A की वैल्यू है 3/2 प्लस B की वैल्यू है 5/3 ब्रैकेट क्लोज, और C की वैल्यू है 7/5। अब स्टूडेंट हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ये लेफ्ट हैंड साइड हम वैसे ही लिख लेंगे A प्लस B ब्रैकेट C। अब स्टूडेंट ये 2 फ्रैक्शन प्लस हो रही हैं तो इसका वेरी सिंपल तरीका, डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर का पहले हमने एलसीएम लेना है। तो डिनोमिनेटर इन 2 फ्रैक्शन के क्या हैं, एक का 2 है और दूसरी का 3 है। 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट डिनोमिनेटर 2 एंड सेकंड डिनोमिनेटर 3। इसको करेंगे पहले 2 पे डिवाइड, 2 को 2 पे किया 1, 3 तो 2 पे डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये 3 वैसे लिख लेंगे। अब फिर इसको 3 पे डिवाइड करो, 1 वैसे, और 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1। तो इसका एलसीएम स्टूडेंट हमारे पास क्या आएगा, 2 × 3 6। ये हमारे पास एलसीएम है और ये एलसीएम हम यहाँ पे लिख लेंगे ब्रैकेट में, और ये 7/5 वैसे ही साथ आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं, जब 2 फ्रैक्शन ऐड हों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, फिर फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को इस एलसीएम पे डिवाइड करेंगे। 2 को 6 पे अगर आप डिवाइड करें तो इसका आंसर 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 9 प्लस, अब 3 को 6 पे डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा। उस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 10। ये लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B वैसे ही आ जाएगी। 9 में 10 ऐड किया तो ये बना 19/6। स्टूडेंट हम जानते हैं ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट की जगह मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा लेता हूँ, 7/5। स्टूडेंट हम जानते हैं जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हों तो ऊपर नीचे या क्रॉस की शक्ल में जो नंबर कैंसिल होना चाहें तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा तो हम ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 19 को 7 से अगर आप मल्टीप्लाई करें बाय यूजिंग द कैलकुलेटर तो इसका आंसर आएगा 133, और अगर आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 30। और ये लेफ्ट हैंड साइड A प्लस B इंटू C ये हम वैसे लिख लेंगे। ये स्टूडेंट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। स्टूडेंट अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास है AC प्लस BC।
ए सी और बी सी की जो वैल्यू है वो हम पुट कर लेते हैं। सबसे पहले ए है, तो ए की वैल्यू हमारे पास है 3/2। स्टूडेंट ए और सी का रिलेशन आपस में मल्टीप्लाई का है, तो इसकी वैल्यू का भी रिलेशन मल्टीप्लाई में होगा। 3/2 ए की वैल्यू है, फिर मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमारे पास है 7/5। इनको हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद प्लस का साइन है और फिर हम b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू है 5/3। b और c का भी आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई में है, तो इसकी वैल्यू का भी रिलेशन मल्टीप्लाई में होगा। ये b की वैल्यू है 5/3। अब हम c की पुट करेंगे। c की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 7/5। इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं तो ऊपर नीचे नंबर कैंसिल होते हैं या क्रॉस की शक्ल में, तो इसमें कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, नीचे वाले नंबर के मल्टीप्लाई हो जाए। 7 3 21, 5 2 10 प्लस वैसे इसी तरह यहाँ भी कोई नंबर कैंसिल नहीं होगा, तो 7 5 35, 5 3 15। और ये राइट साइड आप वैसे लिख लें ए सी प्लस बी सी। अब स्टूडेंट इसमें देखें ये 2 फ्रैक्शन प्लस हो रही हैं। जब 2 फ्रैक्शन ऐड होती हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम की मदद से। तो अब एलसीएम हम कैसे लेंगे? 10 और 15, ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर हैं इनका आपने एलसीएम लेना है और इनको डिवाइड करें, 2 पे डिवाइड कर लें। 10 को 2 पे किया 5, 15 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, ये वैसे लिख लें। अब इसको 3 पे डिवाइड करें, 5 डिवाइड नहीं होगा 3 पे, वैसे 15 हो रहा है तो इसका 5 आ जाएगा। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5। अब ये दोनों नंबर 5 पे डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको 5 पे डिवाइड कर लेंगे। अब हमारे पास एलसीएम क्या आएगा? इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम आएगा 2 3 6, 6 5 30, तो एलसीएम हमारे पास है 30। अब हम जानते हैं कि हमने ये 30 जो एलसीएम है यहाँ पे लिख लेना है और इसको पहले 30 एलसीएम को इस फ्रैक्शन के साथ हमने सॉल्व करना है, फिर इसके साथ करना है। करने का तरीका क्या होता है कि ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको आपने इस एलसीएम पे डिवाइड करना है। 10 को 30 पे डिवाइड करना है। जब आप कैलकुलेटर पे को डिवाइड करेंगे 30 और 10 को, तो इसका आंसर 3 आएगा। 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 63। स्टूडेंट ये वैल्यू कैसे है? ये 30 तो आया ना, 10 और 15 का एलसीएम ले लिया हमने और इस 10 को 30 के साथ डिवाइड कराया तो आंसर आएगा 3। 3 को 21 से ऊपर वाली से मल्टीप्लाई किया, ये बना 63, वो हमने इधर लिख लिया। अब ये जो दरमियान में साइन है ये वैसे आ जाएगा। अब इसी तरह आपने इस फ्रैक्शन के साथ इसको सॉल्व करना है। 15 को 30 पे डिवाइड करो तो 2 आंसर आएगा। उस 2 को 35 से मल्टीप्लाई करा दें, 2 × 35 बाय कैलकुलेटर, तो इसका आंसर आएगा 70। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे? ये 63 में 70 करें ऐड, तो ये बनेगा हमारे पास 133 और नीचे 30 है वो वैसे आ जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आया है राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड है ए सी प्लस बी सी। स्टूडेंट आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 133/30 और राइट हैंड साइड का भी सेम यही आंसर आया है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या थी? a प्लस बी ब्रैकेट c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी, ये राइट साइड थी। ये आपका फाइनल आंसर है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट हमने वेरीफाई किए, प्रूव किया उनको कि लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ a इज इक्वल टू 4/3, b इज इक्वल टू 5/2, c इज इक्वल टू 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपके पास a b c की वैल्यू दी गई हैं और आपने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन के साथ भी और एडिशन के साथ भी। तो आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन कुछ यूँ है कि हमारे पास a b c की वैल्यू गिवन है और हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट रीड की उसमें ये a b c की ये वैल्यू गिवन दी गई हैं और हमें कहा गया है कि आप वेरीफाई करें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के साथ और मल्टीप्लिकेशन के साथ। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करेंगे एडिशन के साथ, उसके बाद मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के मुताबिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्या है। स्टूडेंट आपकी बुक का पेज नंबर 7
उसके ऊपर ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़, एडिशन वाली प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और उसमें एसोसिएटिव ये वाली प्रॉपर्टी है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस सी। इस प्रॉपर्टी को जो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया 3, उसमें जो a b c की वैल्यू दी गई है उसके मुताबिक हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और ये प्रॉपर्टी का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इस प्रॉपर्टी को हम लिख लेते हैं a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a प्लस b ब्रैकेट प्लस सी। ये स्टूडेंट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो हम लेफ्ट हैंड को सॉल्व करेंगे, साइड को प्रूव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट हैंड साइड। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू, अब हम इस a b c की वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास a है, तो a की वैल्यू हमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दी गई है 4/3, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 4/3। फिर है प्लस का साइन, प्लस लगाएं, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट अप्लाई करें। उसके बाद है b, तो b की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 5/2। ब्रैकेट में b के बाद प्लस c है, तो प्लस और c की जगह c की वैल्यू आएगी 7/4। ये जो मैंने वैल्यू पुट की है ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है। अब ये लेफ्ट साइड आप वैसे ही लिख लें। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ये 4/3 हम वैसे ही लिख लेंगे। अब स्टूडेंट इस ब्रैकेट में देखें कि हमारे पास 2 फ्रैक्शन प्लस हो रही हैं। जब 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हों तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं कि जो डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर होते हैं उसका हम एलसीएम लेते हैं। तो डिनोमिनेटर है 2 और 4, तो इस 2 और 4 का आप पहले एलसीएम ले लें। अब इसको करेंगे 2 पे डिवाइड, 2 को 2 पे किया 1, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2, फिर ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 1 वैसे आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1। अब इसका एलसीएम हमारे पास क्या बनेगा 2 2 ज़ा 4, 4 एलसीएम आया है। तो इस एलसीएम को हम यहाँ पे लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। उसके बाद स्टूडेंट इस 4 एलसीएम को पहले इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इसको इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने ये जो नीचे वाला नंबर है उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करना है। जब आप 2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 2 आएगा और उस 2 को ऊपर वाली वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 ज़ा 10। उसके बाद ये प्लस है, प्लस लगाएं। अब इस 4 को 4 पे डिवाइड करें, बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आप 4 को 4 पे डिवाइड करें तो आंसर 1 आएगा। 1 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 7, ब्रैकेट क्लोज। ये लेफ्ट हैंड साइड आप वैसे ही साथ साथ लिखते जाएं, a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी इज इक्वल टू, अब ये 4/3 ये भी वैसे ही लिख लें, प्लस 10 में 7 ऐड किया तो क्या बना 17/4। अब स्टूडेंट अब हमारे पास ये 2 फ्रैक्शन है, ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लिया। ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन थी, 2 से हमने एक फ्रैक्शन बना लिया, उनको ऐड कर। अब ये 2 फ्रैक्शन फिर ऐड हो रही हैं। इसका सेम वही तरीका है कि डिनोमिनेटर नीचे वाले नंबर का आपने एलसीएम लेना है। नीचे है 3 और 4, तो 3 और 4 का हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। तो हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 3 डिवाइड नहीं होगा, 4 को 2 पे किया 2, फिर अगेन इसको 2 पे डिवाइड कर लें, 3 वैसे ही, 2 को किया तो 1, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें। अब हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये 12 एलसीएम आया। ये 12 एलसीएम आप यहाँ पे लिख लें। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस एलसीएम 12 को पहले इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे, फिर इस 12 एलसीएम को इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इससे करते हैं, तो क्या होगा, ये डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करेंगे, ये जो नीचे वाला नंबर है 3 को 12 पे डिवाइड करें तो 4 आंसर आएगा। 4 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 16। ये 16 कैसे बना, पहले आप 3 को 12 पे डिवाइड करें, आंसर आएगा 4। उस 4 आंसर को ऊपर जो 4 है उससे मल्टीप्लाई करा दें, 4 4 ज़ा 16, ये प्लस वैसे। अब ये 4 है, इसको 12 पे डिवाइड करें तो 3 आंसर आएगा। 3 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 51। 16 में 51 ऐड किया तो ये बना 67/12। ये स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आंसर है लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट राइट हैंड साइड है a प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई हैं। a की वैल्यू दी गई है 4/3 प्लस b की वैल्यू है 5/2 ब्रैकेट, क्योंकि ये a और b ब्रैकेट में है तो उसकी वैल्यू भी ब्रैकेट में आएंगी, फिर है प्लस c की वैल्यू है 7/4। ये वैल्यू वैसे ही साथ लिख लें, a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c। अब स्टूडेंट पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं, प्लस हो रही हैं,
तो जब टू फ्रैक्शन प्लस होती हैं तो उनके डिनोमिनेटर होते हैं नीचे वाले नंबर, उनका हम एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का यहाँ पे आप एलसीएम ले लें। पहले 2 पे डिवाइड करें, 3 वैसे आ जाएगा, 2 पे 2 डिवाइड किया तो 1, फिर इसको 3 पे डिवाइड करें, 1 1। अब इसका एलसीएम आएगा 3 2 6। ये एलसीएम आप यहाँ पे लिख लें। अब आपने इस नीचे वाले नंबर 3 को इस 6 एलसीएम पे डिवाइड करना है। 3 को 6 पे डिवाइड किया 2, वो जो 2 आंसर आया उसको 4 से ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करा दें, 4 2 8। इसी तरह इसको करें, ये नीचे वाला जो 2 नंबर है उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करें। 2 को 6 पे डिवाइड किया, 3 आंसर, 3 को 5 से किया मल्टीप्लाई तो ये बना 15 प्लस 7/4, ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें 8 और 15 को आप ऐड करें तो इसकी वैल्यू आएगी 23/6 प्लस 7/4, ये हमारे पास वैसे ही 7 आ जाएगा। अब स्टूडेंट ये हमारे पास 2 फ्रैक्शन है, 23/6 प्लस 7/4, 2 फ्रैक्शन ऐड हो रही हैं तो पहले हम उसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। 6 और 4 इसका डिनोमिनेटर है तो इसका हम एलसीएम लेते हैं। इसको आप पहले 2 पे डिवाइड करें, 6 को 2 पे किया 3, 4 को 2 पे किया तो 2, फिर 2 पे करेंगे, 3 डिवाइड नहीं होगा, 3 वैसे ही लिख लेंगे, 2 को 2 पे किया तो 1। अब हम 3 को करेंगे तो 1, तो इसका एलसीएम हमारे पास बनेगा 2 2 4, 4 3 12। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम हमने देखा 6 और 4 का 12 आया है। आगे हम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि फ्रैक्शन का जो नीचे वाला नंबर होता है उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करके 12 के ऊपर एलसीएम के ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं। 6 को डिवाइड करें 12 पे तो 2 आंसर आएगा, तो 2 को 23 से करें मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 46। ये प्लस वैसे 4 को 12 पे किया डिवाइड, 3 आंसर, 3 को 7 से किया मल्टीप्लाई तो 21। अब ये 46 और 21 हम प्लस कर लेंगे, ऐड करेंगे इनको, तो ये बनेगा 67/12। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। राइट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c और उसका आंसर आया 67/12। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और साथ हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है a प्लस ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। स्टूडेंट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने प्रूव कर ली। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को वेरीफाई करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 को वेरीफाई किया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपकी मैथ की बुक का पेज नंबर 7, वहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज दी गई हैं मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। उसमें 3rd नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो ये प्रॉपर्टी हम लिख लेते हैं, इसको हमने वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टी है a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। स्टूडेंट्स ये ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी है ए बी सी की जगह, बोथ साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम पुट करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और इसको वेरीफाई करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड है a इंटू बी सी। अब स्टूडेंट सबसे पहले a है तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे। a की वैल्यू है 4/3। उसके बाद है ब्रैकेट, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करूंगा। ब्रैकेट में है b और c, तो पहले हम b की वैल्यू लिखेंगे। b की वैल्यू है 5/2। स्टूडेंट b और c के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो जब b और c के दरमियान कोई साइन ना हो तो इसके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है। उसके बाद है c की वैल्यू है 7/4, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम जानते हैं जब 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होती हैं तो हम ऊपर नीचे या इस तरह क्रॉस की शक्ल में उनको कैंसिल करते हैं जो नंबर कैंसिल हो रहे हों। लेकिन इसमें कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। और ब्रैकेट के स्टार्ट में जो फ्रैक्शन है ये वैसे ही लिख लेंगे, 4/3 वैसे ही आ जाएगा। और ब्रैकेट में 5 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 35, ओवर 2 को 4 से किया तो ये बना 8। ये a इंटू बी सी हम वैसे ही लिख लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट हम जानते हैं कि ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मैं ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, और ये वैल्यू हम वैसे लिख लेंगे। अब इसमें देखें स्टूडेंट, ये 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम क्रॉस की शक्ल में इनको कैंसिल करेंगे। ये 4 8 के साथ कैंसिल हो रहा है, 4 1 4, 4 2 8। अब स्टूडेंट यहाँ पे मेरे पास बचा 1/3 और इधर है 35/2, क्योंकि ये 8 4 पे कैंसिल किया तो 2 आंसर आया।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 35, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना ओवर 6। ये स्टूडेंट मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट राइट हैंड साइड है ए बी ब्रैकेट सी। अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर लूँगा। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट में ए और बी है, ए बी के दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो अब हम इसकी वैल्यू के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। ए की वैल्यू मेरे पास है 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू मेरे पास है 5/2। ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ए बी ब्रैकेट में है तो स्टूडेंट हम ये वैल्यू भी ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। उसके बाद है सी, तो सी की वैल्यू मेरे पास है 7/4। अब सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। इस ब्रैकेट में देखें स्टूडेंट क्रॉस की शक्ल में या ऊपर नीचे कोई नंबर कैंसिल हो रहे हैं तो हम सबसे पहले वो कैंसिल करेंगे। जी बिल्कुल 4 और 2 कैंसिल हो रहा है। किस टेबल पे? 2 के टेबल में। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये दोनों नंबर 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, सेम नंबर पे डिवाइड होने चाहिए। अगर सेम नंबर पे वो आ रहे हों दोनों नंबर तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद इधर ऊपर 2 है और यहाँ पे ऊपर 5 है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले नीचे। 2 को 5 से किया 10, 3 को 1 से किया तो 3। ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है। उसके बाद है 7/4। ये राइट हैंड साइड हम वैसे ही लिख लेंगे, ब्रैकेट ए बी सी इज इक्वल टू। अब स्टूडेंट ये देखें ये 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें जो नंबर सेम टेबल पे आ रहे हैं क्रॉस की शक्ल में या फिर ऊपर नीचे, तो वो हम कैंसिल करेंगे। 10 और 4 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ऊपर वाले नंबर ऊपर मल्टीप्लाई करें। 5 को 7 से किया 35 और 3 को 2 से किया तो 6। स्टूडेंट ये मेरे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 35/6 था और राइट हैंड साइड का भी आंसर 35/6 आया है। सो ये प्रूव हुआ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। Hence proved लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और साथ ही हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी लिख देंगे। प्रॉपर्टी थी a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा गया था कि आपको ए बी सी की वैल्यू गिवन है, उसके मुताबिक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करें। वो हमने पहले की। फिर उसी ए बी सी की वैल्यू को यूज़ करते हुए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करें, तो वो हमने प्रूव कर दी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 अ रैशनल नंबर? एक्सप्लेन। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब है क्या 0 रैशनल नंबर है, और एक्सप्लेन भी करें। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर ये है, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज it can be written in the form of p/q where p and q belong to z and q not equal 0। इसका मतलब ये हुआ कि 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि हम 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में नीचे अगर कोई नंबर ना हो तो उसके डिनोमिनेटर में नीचे हमेशा 1 होता है, कोई भी नंबर हो। तो इस तरह 0 के नीचे भी 1 है, तो ये हुआ हमारे पास 0/1। तो आप देख सकते हैं 0 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q फॉर्म का मतलब ये है कि उसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। p का मतलब होता है न्यूमिनेटर ऊपर वाला नंबर और q का मतलब होता है नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। तो हमने 0 को p/q की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है। हर वो नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखा जाए उसको रैशनल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट किसी भी नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए उसकी 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है p/q की फॉर्म में हो। जी बिल्कुल स्टूडेंट, हमारे पास जो 0 है वो p/q की फॉर्म में है। दूसरी कंडीशन के p एंड q, p का मतलब ऊपर वाला नंबर और q का मतलब नीचे वाला नंबर, बिलोंग टू z, कि ये z को बिलोंग करें। z का मतलब होता है इंटीजर नंबर। जी स्टूडेंट 0 एंड 1 हमारे पास ये इंटीजर नंबर हैं। थर्ड कंडीशन होती है q नॉट इक्वल 0। q का मतलब होता है नीचे, कि डिनोमिनेटर में नीचे 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं 0/1 ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह 0 हमारे पास रैशनल नंबर होगा। अब स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर नंबर में 0 होता है और पॉजिटिव नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर होते हैं, इनको इंटीजर नंबर कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी।
इसका मतलब कि ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को बयान करें या लिख के दिखाएं। ये स्टूडेंट मेरे पास ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ऑफ ए बी बिलोंग टू आर ईदर ए ग्रेटर देन बी और ए इक्वल बी और ए लेस देन बी। स्टूडेंट इसका मतलब है आपके पास टू रियल नंबर हों, एनी टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हों, फॉर ऑल तमाम रियल नंबर में से कोई से दो नंबर, यहाँ पे ए बी कोई से दो नंबर रियल रिप्रेजेंट किया गया है, तो उसकी थ्री पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कोई भी दो रियल नंबर हों उसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें एक नंबर बड़ा हो सकता है, दूसरा छोटा हो सकता है, या वो दोनों रियल नंबर बराबर हो सकते हैं, या एक रियल नंबर छोटा और दूसरा बड़ा हो सकता है। इस तरह की थ्री पॉसिबिलिटीज़ में कोई एक बन सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर हैं 3 एंड 2। अब इस कंडीशन के मुताबिक ए ग्रेटर देन बी के मुताबिक 3 एंड 2 रियल नंबर हमने सेलेक्ट कर लिए। इसमें आप देखें कि 3 ग्रेटर है 2 से, या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या हम 2 रियल नंबर 3 ले लेते हैं कि मेरे पास दो रियल नंबर हैं और दोनों ही मैंने चूज़ किए 3, तो फिर वो 3 दोनों रियल नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे, या ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। या मैं ऐसे करता हूँ 2 रियल नंबर ले लेता हूँ, फर्स्ट नंबर मैं 2 ले लेता हूँ और सेकंड नंबर 3, तो फिर क्या होगा, 2 हमारे पास लेस होगा और 3 हमारे पास ग्रेटर होगा। तो इस तरह ये थ्री पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि 4 एंड 5 के दरमियान टू रैशनल नंबर फाइंड करें। तो स्टूडेंट आपके पास कोई भी टू नंबर आ जाएं और उनके दरमियान कोई रैशनल नंबर फाइंड करना हो तो आपने क्या करना है, उन नंबर को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। ये इसका फॉर्मूला है टू नंबर के बिटवीन रैशनल नंबर फाइंड करने का। अब हमारे पास है 4 एंड 5, इसके दरमियान नंबर फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, 4 एंड 5 को प्लस करना है, ब्रैकेट लगाई और डिवाइड कर देना है 2 पे। किस पे, 2 पे। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 एंड 5 को प्लस किया 9 और डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, डिवाइड को मैंने ओवर में चेंज कर दिया, ओवर 2 नीचे चला गया और 4 और 5 को ऐड किया तो 9 ओवर 2। ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है और ये जो फर्स्ट नंबर है ये 4 एंड 5 के दरमियान आ रहा है। ये देखें 4 एंड 5 के दरमियान 9 ओवर 2 है। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक टू रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 4 और 5 के दरमियान। अभी हमने एक नंबर फाइंड किया 4 एंड 5 के दरमियान, 9 ओवर 2 फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, 9 ओवर 2 और 5 के दरमियान एक नंबर फाइंड कर लेंगे, 9 ओवर 2 और 5 के दरमियान। तो इस तरह हमारे पास टू रैशनल नंबर हो जाएंगे 4 और 5 के दरमियान। तो अब इन दो के दरमियान आपने रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो फाइंड करने का तरीका मैंने क्या बताया, दोनों को ऐड करो, प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो। 9 ओवर 2 को हमने प्लस किया 5 के साथ, ये देखें 9 ओवर 2 प्लस 5, तो 5 के नीचे ये 1 कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना हो वहाँ 1 होता है, और डिवाइड कर दिया 2 पे, तो 2 ओवर 1, ये 1 कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं नीचे कोई नंबर ना हो तो क्या होता है, 1 होता है। डिवाइड 2 क्यों किया, क्योंकि ये इसका मेथड है सॉल्व करने का। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब स्टूडेंट हम इन टू फ्रैक्शन को प्लस करेंगे, तो फ्रैक्शन को प्लस करने का क्या मेथड है, ये 9 ओवर 2 है, ये 5 ओवर 1 है। फ्रैक्शन को प्लस करने का मेथड है कि आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है, 2 और 1। अगर 2 और 1 का आप एलसीएम लें तो वो 2 ही आएगा, तो वो एलसीएम आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये 2 मेरे पास एलसीएम है। उसके बाद इस 2 एलसीएम को पहले हमने इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है, फिर इस 2 एलसीएम को हमने फिर 5 ओवर 1 इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसके साथ सॉल्व करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो नीचे वाला नंबर है उसको इस एलसीएम पे डिवाइड करना है। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो इसका आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 1। उस 1 को ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई कर देना, 9 1 जा 9, दरमियान में ये प्लस है, ये वैसे आ गया। अब आप इस 2 एलसीएम को इस फ्रैक्शन के साथ सॉल्व करो। 1 को 2 पे डिवाइड किया 2 आंसर, 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बना 10। और ये जो डिवाइड होता है स्टूडेंट, हम जानते हैं जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब नीचे वाला नंबर ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे। ये नीचे 1 है, ये ऊपर चला गया, ऊपर से 2 नीचे आ गया। अब थोड़ा सा हम मजीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 में 10 ऐड किया, क्या बना 19। ये 19 ओवर 2 है और ये 1 ओवर 2 है, तो ये 2 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका जो आंसर होगा ना 19, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया 19 और ये 2 2 जा 4। ये हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर है। तो ये स्टूडेंट इस तरह हमने 2 नंबर फाइंड किए हैं रैशनल 4 एंड 5 के दरमियान। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। सो पहले हमने क्या फाइंड किया, रैशनल नंबर 9 ओवर 2 एंड सेकंड रैशनल नंबर क्या है 19 ओवर 4 आर रैशनल नंबर बिटवीन
4 एंड 5। ये स्टूडेंट आपका फाइनल इसका आंसर है। 9/2 एंड 19/4 आर रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 3 पार्ट्स हैं और हमने इन पार्ट्स को सिंप्लीफाई करना है। तो आइए हम 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1 है x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20, फिफ्थ रूट। स्टूडेंट जब भी आपके पास रेडिकल शेप में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने सबसे पहले उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हम यहाँ पे सीखते हैं। स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इस रेडिकल के अंदर ये जो नंबर हैं x y z ये आपने वैसे लिख लेने हैं। x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। अब ये जो यहाँ पे 5 है इसको कहते हैं फिफ्थ रूट। आपने इसको 1/5 बना देना है क्योंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह अगर यहाँ पे 5 आ जाए तो ये होता है फिफ्थ रूट। तो फिफ्थ रूट की वैल्यू होती है 1/5। हमने इस रेडिकल को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो इस रेडिकल साइन को ख़त्म करके हमने इसको 1/5 लिख दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना दी। अब स्टूडेंट इस ब्रैकेट के अंदर टोटल हमारे पास 3 टर्म हैं। एक x पावर 15 है, दूसरी y 35 है और नीचे z की पावर 20 और ब्रैकेट की पावर है 1/5। ये जो ब्रैकेट की पावर 1/5 है ये इन तीनों नंबर की पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी कुछ इस तरह से। x की पावर 15 को भी हम इस 1/5 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये मैं डॉट लगा देता हूँ। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, क्योंकि x y के दरमियान कोई साइन नहीं है तो इसके दरमियान मल्टीप्लाई का रिलेशन है। उसके बाद y की पावर है 35 और इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दें। ओवर नीचे है z की पावर है 20 और 1/5 इस 20 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम जानते हैं किसी फ्रैक्शन के साथ जब कोई होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नीचे वाले नंबर के साथ कैंसिल होता है सेम टेबल पर। जैसा कि ये 5 है तो इसको हम लिख सकते हैं 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। ये दोनों नंबर 5 के टेबल में कैंसिल हुए। इसी तरह ये 5 है, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। इसी तरह ये 5 1 ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। इस तरह हम कैंसिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 15 और 5 ये कैंसिल हो गए। इधर आया 3 तो 3 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें, ये बना x की पावर 3। ये 35 और 5 ये कैंसिल हो गए। इधर 7 आया, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7। इसी तरह 20 और 5 ये कैंसिल हो गए तो इधर 4 आया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो z की पावर 4। ये स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1 पार्ट हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 है क्यूब रूट 27 ब्रैकेट पावर 2h। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पार्ट नंबर 1 की तरह रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 ब्रैकेट 2x ये मैं वैसे लिख लूँगा। अब ये जो रेडिकल है यहाँ पे 3 है, अगर रेडिकल में यहाँ पर 3 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1/3। अब ये रेडिकल 27 ब्रैकेट 2x के ऊपर है तो इसकी वैल्यू भी इन सब के ऊपर आएगी 1/3। अब स्टूडेंट ये 27 है तो 27 को आप फैक्टराइज कर लें। 27 को 3 पे डिवाइड किया 9, 9 को 3 पे डिवाइड किया तो 3, 3 को 3 पे डिवाइड किया तो 1। आप देखें 27 की फैक्टराइज में 3 टाइम आया तो इस 27 की जगह मैं 3 की पावर 3 लिखूंगा। अब स्टूडेंट ये 2x है और ये 1/3 है, इन दोनों के दरमियान ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 1/3 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो 2x है ये हमेशा ऊपर मल्टीप्लाई होगा। तो इसको हम कुछ यूं लिखेंगे 2x/3। अब स्टूडेंट आप देखें ये 3 की पावर 3 है ब्रैकेट और ब्रैकेट की पावर है 2x/3। अब इन दो पावर के दरमियान फिर ब्रैकेट आ रही है तो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम 3 की पावर 3 के साथ ये जो 2x/3 है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो स्टूडेंट पीछे हमारे पास आएगा ये 3 जो है ये इस नीचे वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्योंकि हम जानते हैं फ्रैक्शन से जब कोई होल नंबर मल्टीप्लाई होता है तो वो नीचे वाले से अगर कैंसिल हो रहा हो तो हम कैंसिल कर देते हैं।
3 3 कैंसिल हो गया, पीछे ये 2x बचा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ जाएगा, 3 की पावर आएगी 2x। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 का सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर है, 3 की पावर 2x। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 6 इंटू 3 पावर n+2 ओवर 3 पावर n+1 माइनस 3 पावर n। अब स्टूडेंट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास 6 है, 6 को हम वैसे ही लिख लेंगे स्टूडेंट, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। अब स्टूडेंट देखें, ये जो n+2 है ये ब्रैकेट की पावर है, और 3 की पावर क्या है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1। तो n+2 और 1 इसके दरमियान ब्रैकेट आ रही है, तो इसका मतलब ये 1 n से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 1 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो हम 3 की पावर लिख लेंगे n+2। उसके बाद स्टूडेंट डिनोमिनेटर में देखें, ये 3 की पावर n+1 है, तो स्टूडेंट जब किसी भी बेस की पावर ऐड हो रही हो तो हम उस पावर को उस बेस के साथ अलग अलग कर देते हैं, कुछ इस तरह से। एक बार ये n 3 के साथ आएगा और एक बार ये 1 भी 3 के साथ आएगा। अब देखें, अगर बेस सेम है तो अगर आप इसकी बेस सेम है पावर ऐड करें तो ये वाली शक्ल बन जाएगी, और अगर आप इसकी पावर ओपन करें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ये माइनस है और ये 3 की पावर है हमारे पास n। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब ये 6 है, 6 को आप वैसे ही लिख लें। उसके बाद यहाँ पे भी वही रूल लगेगा, पावर ऐड हो रही है तो हम इस पावर को ओपन कर लेंगे, 3n डॉट 3 की पावर 2 ओवर। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये नीचे डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये एक नंबर है और एक ये नंबर है, इन दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो हम कॉमन लेंगे जो चीज़ कॉमन आ रही है। ये 3 की पावर n और ये 3 की पावर n कॉमन आ रही है, ये सर्कल मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लगाया है। अब इधर से हम 3 की पावर n कॉमन निकाल लेंगे, ये हमने कॉमन निकाल ली। जब कोई नंबर कॉमन आता है फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं, इन दो नंबर में से 3n कॉमन चला गया ब्रैकेट के बाहर और पीछे 3 की पावर 1 बच, तो 1 हम शो नहीं करेंगे, पीछे ये माइनस का साइन। स्टूडेंट याद रखें, जब कोई कंप्लीट वैल्यू एक ही नंबर हो और वो कॉमन चला जाए तो पीछे 1 लिखते हैं, ये आपने याद रखना। अब इसको हम मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट देखें, ये जो हमने कॉमन लिया है ना, ये ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, तो ये 3n को इस 3n से कैंसिल कर दिया, पीछे क्या बचा 6। अब डॉट की जगह हम मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं, डॉट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अब यहाँ पे ये 3n कैंसिल, 3 से 1 माइनस किया तो क्या बचा 2। 9 को 6 से आप मल्टीप्लाई करें या 6 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 54 ओवर 2। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट डिवाइड हो रहा है 54 को बाय यूजिंग द कैलकुलेटर। आप 54 को 2 पे डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा 27। ये स्टूडेंट हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आंसर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर्स इज 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब ये है कि 3 कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर हैं और उनका जो सम है वो 51 बनता है, तो आप वो जो 3 इंटीजर हैं ओड उनको फाइंड करें। तो आइए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कंसेक्यूटिव इंटीजर कौन से होते हैं। स्टूडेंट ओड इंटीजर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो, जैसे 1, 3, 5, ये हमारे पास कंसेक्यूटिव ओड इंटीजर हैं। कंसेक्यूटिव होते हैं जो लगातार आएँ, उनमें किसी किस्म का गैप ना हो। अब देखिए, जो ओड नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड ना हो। ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7 सो ऑन, ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। और हमने 3 ओड कंसेक्यूटिव इंटीजर बताने हैं, 3 नंबर बताने हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि उनके दरमियान गैप ना हो, ये ना हो कि हम एक ये बता दें और 3 छोड़ के एक 5 बता दें और एक 7 बता दें, इस तरह नहीं बताने। हमने एक तरतीब से 3 नंबर बताने हैं और ऐसे 3 नंबर बताने हैं कि जिनका सम जो है ना वो 51 बने। तो इस तरह तो हमें फाइंड करने में काफ़ी मुश्किल होगी कि हम इतने ज़्यादा ओड नंबर लिखें फिर उनमें से ढूंढें कि कौन से 3 ओड नंबर हैं जिनको हम ऐड करें तो 51 बने। तो उसको प्रॉपर हम एक मेथड के ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो आपने क्या करना है, अब आपको तो नहीं पता कि फर्स्ट इंटीजर कौन सा है, सेकेंड इंटीजर कौन सा है, थर्ड इंटीजर कौन सा है, तो हम उसको लेट कर लेंगे। हम लेट करते हैं कि जो फर्स्ट इंटीजर है वो मेरे पास x है, एक चीज़, और जो सेकंड इंटीजर है वो आपने लेट करना है कि आपके पास x+2 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि मैंने x+2 क्यों लेट किया, मैंने x+1 क्यों नहीं लिखा। स्टूडेंट फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर x है उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 1, फ़र्ज़ करें, सपोज कर लें
और अगर मैं इधर दूसरा इंटीजर लेट कर लूँ x+1, तो पहले ही x का आंसर 1 है, और जब 1 वो मैं उसमें ऐड करूँगा इस तरह, तो ये सेकंड इंटीजर हमारे पास 2 बन जाएगा, और 2 तो फिर हमारे पास होगा इवन नंबर। तो लिहाजा आपने ये तरतीब याद रखनी है, आपने इसमें जो प्लस करना है वो 2 करना है, और जो थर्ड इंटीजर है वो हमारे पास होगा x+4। जो हमने इसमें प्लस करना है लेट करने में, वो हमने इवन नंबर प्लस करने हैं, क्योंकि अगर हमारे पास अब हमने जो फर्स्ट इंटीजर ओड लेट किया वो तो x है, और अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता, सपोज कर लें मैं x+1 करता, तो फर्स्ट इंटीजर जो हमने लेट किया वो x है, x हमने ओड नंबर सपोज कर लिया, तो ओड अगर x है तो उसमें 1 अगर मैं ऐड करूंगा, 1 भी एक ओड नंबर है, तो याद रखें जब भी एक ओड में दूसरा ओड नंबर प्लस होता है तो उसको इवन बना देता है। तो इसलिए हमने जो नंबर लेट करने हैं वो ओड लेट नहीं करने, x के साथ हमने इवन नंबर लेट करने हैं। तो ये नंबर स्टूडेंट हमने सपोज कर लेने हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक, जो हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन 3 इंटीजर का जो सम है इनको अगर आप ऐड करें तो वो 51 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग द गिवन कंडीशन, कि जो तीनों इंटीजर हमने सपोज किए हैं इनको आपने ऐड कर लेना। फर्स्ट इंटीजर x है, सेकंड इंटीजर x+2 है, और थर्ड इंटीजर x+4 है। इनको प्लस करके इक्वल लिख लिया 51 के। ये 51 आपको क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि तीनों इंटीजर आपने ऐड करने हैं, उनको सम करना है और इक्वल लिख लेना है 51 के। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं, और वो जो x का आंसर आएगा वो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर होगा। फिर उसमें हम 2 ऐड करके सेकंड इंटीजर फाइंड करेंगे, 4 ऐड करके थर्ड इंटीजर फाइंड करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन। स्टूडेंट देखें, ये 1x ये है, 1x ये है और 1x ये है, क्योंकि इसके स्टार्ट में कोफिशिएंट 1 होते हैं। तो ये टोटल हमारे पास बनेगा 3x, ये 2 है और ये 4 है, इनको ऐड किया तो ये बना 6 इक्वल 51। अब स्टूडेंट ये 6 इधर प्लस हो रहा है क्योंकि हमने तो x फाइंड करना है, x क्या सपोज किया है, फर्स्ट ओड इंटीजर। 6 प्लस हो रहा है तो ये राइट साइड पे उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 51 माइनस 6, 51 से अगर आप 6 माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 45। अब स्टूडेंट देखें, ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। x इज इक्वल टू 45/3, ये 3 इधर आके डिवाइड हो गया। अब स्टूडेंट बाय यूजिंग द कैलकुलेटर अगर आप 45 को 3 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 15। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमारे पास x का आंसर आया है 15। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास क्या था, x, तो फर्स्ट इंटीजर आ गया है हमारे पास 15। ये मैंने लिख दिया, सो फर्स्ट इंटीजर x हमने सपोज किया था तो x का आंसर आया 15, एक इंटीजर आ गया। अब हम सेकंड फाइंड करते हैं। स्टूडेंट सेकंड इंटीजर हमने लेट था x2, तो x का आंसर क्या आया 15, उसमें 2 ऐड तो क्या बना 17। अब हम थर्ड इंटीजर लिख लेते हैं, थर्ड इंटीजर इज इक्वल टू x+4। x की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड की हुई है 15, उसमें 4 ऐड किया तो ये हमारे पास थर्ड इंटीजर आएगा 19। स्टूडेंट ये हमारे पास फर्स्ट इंटीजर 15 है, सेकंड 17 है और थर्ड 19 है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर 15, 17, 19। ये देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास कंजक्टिव इंटीजर हैं। कंजक्टिव कहते हैं जिसमें कोई गैप नहीं आ रहा। अब जो ओड नंबर हैं हमारे पास 15, 17, 19, इनमें कोई नंबर मिसिंग नहीं है। ये एक तरतीब के साथ लगातार 3 नंबर ओड आ रहे हैं। अगर आप इनको सम करें, इनको ऐड करके आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं कि इनका सम जो है वो 51 बनता है। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 balls and placed them into 2 buckets. One bucket has 28 more balls than the other bucket. How many balls were in each bucket? स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब ये है कि अब्दुल्ला ने 96 balls पिक की और टोटल 2 buckets हैं। एक बकेट में जो बॉल हैं उससे 28 बॉल्स दूसरी बकेट में ज़्यादा हैं। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा हैं, 28 ज़्यादा हैं। आसान लफ्ज़ों में समझ लीजिए कि अब्दुल्ला ने टोटल पिक की हैं 96 बॉल्स और उनको पुट करना है 2 बकेट्स में। एक बकेट में 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। अब आप ये बताएं कि हर एक बकेट में कितनी कितनी बॉल्स हैं। तो आइए अब हम स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसमें जो चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो ये है कि टोटल बॉल्स 96 हैं और एक बकेट में जो बॉल हैं उससे 28 बॉल ज़्यादा दूसरी बकेट में मौजूद हैं।
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन कुछ यूं होगा कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या चीज़ है। स्टूडेंट हमारे पास गिवन है टोटल बॉल्स, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल बॉल 96। दूसरा स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बकेट में जो बॉल हैं उससे 28 दूसरी बकेट में ज़्यादा हैं। तो अब हमें तो नहीं पता कि फर्स्ट बकेट में कितनी बॉल्स हैं, तो उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट बॉल्स इन बकेट 1 एक्स हमने सपोज कर लिया कि जो बकेट 1 है ना उसमें एक्स बॉल है, तो सेकंड में कितनी होंगी। अदर बकेट, जो दूसरी बकेट है स्टूडेंट उसमें पहली बकेट की निस्बत 28 ज़्यादा हैं। मोर देन का मतलब होता है ज़्यादा, 28 ज़्यादा हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास ना गिवन चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट में बताई गई हैं कि टोटल बॉल 96 हैं। अगर फर्स्ट बकेट में एक्स बॉल हैं तो सेकंड में होंगी एक्स प्लस 28। अब हम इसमें से एक्स फाइंड करते हैं क्वेश्चन की कंडीशन के मुताबिक। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है वो हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग द कंडीशन, स्टूडेंट इसमें कंडीशन ये बताई गई है दोनों बकेट की टोटल बॉल्स 96 हैं। तो जो बकेट 1 है अगर उसमें x हैं और बकेट 2 में x प्लस 28 हैं, तो इन दोनों बकेट की बॉल्स, फर्स्ट की x और सेकंड बकेट की x प्लस 28, इनको ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास कितनी है 96। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास 1x है, ये 1x है, तो टोटल कितना बना 2x। ये 28 इज इक्वल टू 96, 2x, ये 28 प्लस हो रहा है, इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे, ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 96 से 28 माइनस किया तो आपके पास आंसर आएगा 68। हमने तो x फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। बाय यूजिंग द कैलकुलेटर 68 को 2 पे डिवाइड करें तो इसका आंसर आएगा 34। स्टूडेंट x हमने बकेट 1 सपोज किया था, तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया कि जो बकेट 1 है उसमें जो बॉल्स हैं वो टोटल 34 हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सो नंबर ऑफ बॉल्स इन बकेट 1 हमने सपोज किया था नंबर ऑफ बॉल को x, तो x का आंसर आया 34। तो स्टूडेंट 34 बॉल्स हैं बकेट 1 में। और सेकंड में कितनी है, सेकंड हमने लेट किया था x प्लस 28 कि जो बकेट 1 है उससे 28 मोर देन 28 ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ बॉल्स इन अदर, यानी कि जो अदर बकेट है उसमें x प्लस 28 है। तो x अभी हमारे पास 34 है, 34 को 28 में ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है फाइनल। ये x है तो x की वैल्यू है 34 और 28 ज़्यादा हैं, तो ये टोटल बना 62। स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है कि जो बकेट 1 है उसमें 34 बॉल्स हैं तो बकेट 2 में 62 होंगी, और अगर आप इनको ऐड करें तो ये टोटल बनी 96 बॉल्स। ये हमारा सोल्यूशन है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.14% पर एनम। आफ्टर 2 years the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर 10 का सिंपल आसान जो मतलब है वो ये है कि सलमा ने बैंक में 3,50,000 3.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, सपोज करें जमा करवा दिए, और उसको जो प्रॉफिट मिलता रहा 3.5 लाख रुपया बैंक में जमा करवाने का, उसका जो रेट है या उसकी जो परसेंटेज है वो 7/1/4 थी। 2 साल उसको प्रॉफिट जो मिला वो 7/1/4% के हिसाब से मिला। 2 साल बाद उसकी प्रॉफिट की परसेंटेज इंक्रीज कर दी गई। कितना कर दी गई, 8% कर दी गई 2 साल बाद। और आप बताएं कि फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर, कि 7 साल बाद उसको कितने पैसे मिलेंगे सलमा को। तो अब हम इसका सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। स्टूडेंट जो पॉइंट आपने नोट करना है इसमें वो ये है कि जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल अमाउंट है जो बैंक में इन्वेस्ट की जाती है उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000, और जो फर्स्ट 2 ईयर हैं, पहले 2 साल हैं, जो 2 साल टाइम है उसके लिए जो उसका प्रॉफिट रेट है वो 7/1/4% है, और जो अगले 5 साल प्रॉफिट रेट है वो 8% है। 2 साल का ये प्रॉफिट रेट और 5 साल का ये 8% प्रॉफिट रेट। 2 साल और 5 साल टोटल हमारे पास कितना टाइम बना, 7 साल।
तो अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन कुछ यूँ है। जो वैल्यूज़ हमें गिवन हैं वो मैंने यहाँ लिख ली हैं। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट रीड की उसमें हमें टोटल अमाउंट गिवन है। जो अमाउंट बैंक में इन्वेस्ट करते हैं उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं और पी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है 3,50,000 और टाइम है 2 ईयर, 2 साल के लिए। उसका रेट 2 साल के लिए 7.1/4%। 7.1/4% को हम 7.25% भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बताता चलूँ ये 7.25 कैसे आया। तो स्टूडेंट हम जानते हैं ये जो फ्रैक्शन है इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें 3 नंबर हो, एक होल नंबर हो स्टार्ट में और एक ऊपर हो न्यूमरेटर और एक नीचे हो डिनोमिनेटर। इस फ्रैक्शन को इस तरह डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सिंपल मेथड। 7 को आप नीचे वाले 4 से मल्टीप्लाई करें, 28 बना और ऊपर ऐड कर दें। 7 4 ज़ा 28, 1 ऐड किया तो 29 और नीचे जो 4 है ये वैसे ही रहने दें, ये वैसे ही आएगा 7%। अगर इसको आप डिवाइड करते हैं 29 को 4 पे तो इसका आंसर आएगा 7.25%। ठीक हो गया, ये हमारे पास रेट है और ये टाइम है 2 ईयर। अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रॉफिट फाइंड करना है। तो स्टूडेंट जो प्रॉफिट फाइंड करना है, जो बैंक की तरफ से प्रॉफिट मिलता है उसको इंटरेस्ट कहते हैं और उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरेस्ट 1, क्योंकि 2 प्रॉफिट है ना, एक 2 साल का अलग हमने प्रॉफिट फाइंड करना है और 5 साल वाला हमने प्रॉफिट अलग फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं इंटरेस्ट फाइंड करने का फॉर्मूला लिखूंगा। फॉर्मूला इसका है वी नो दैट इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। इंटरेस्ट फाइंड करने का स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट की सूरत में ये आपने याद कर लेना है। अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पी प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या है? 3,50,000 मल्टीप्लाई आर, आर का मतलब है रेट, जो परसेंटेज है वो क्या है? 7.25। टी का मतलब होता है टाइम, टोटल टाइम कितना दिया गया है इस परसेंटेज के हिसाब से 2 ईयर ओवर 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट कैलकुलेटर से आपने 3,50,000 को मल्टीप्लाई करना है 7.25 मल्टीप्लाई 2। इसको आप तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 5075,000। अब ये वैल्यू कहाँ से आई? इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से, आपको ये आंसर मिल जाएगा ओवर 100। इस वैल्यू को आप 100 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर से, या इस 20 से इस तरह 20 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 50750। स्टूडेंट आंसर आपका आएगा 50,750। ये स्टूडेंट हमारे पास इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट मीन प्रॉफिट 2 साल का। अब हम सेकंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं I2। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंड। अब स्टूडेंट उसमें हमारे पास अमाउंट वही है, वो चेंज नहीं हुई, वो है 3 लाख, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000। स्टूडेंट रेट चेंज हो गया, परसेंटेज प्रॉफिट का जो रेट है वो हो गया है 8%। ये क्वेश्चन नंबर 10 में ये वैल्यूज लिखी हुई हैं। और टाइम कितना है? टोटल टाइम था 7 साल। 2 साल की प्रॉफिट हमने निकाल ली है, पीछे 5 साल टाइम बच गया। 5 साल के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट की है बैंक में उसका प्रॉफिट 8% है। तो अब इसमें स्टूडेंट हमने इंटरेस्ट 2 सेकंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। वी नो दैट इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी ओवर 100। तो स्टूडेंट पी हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 और आर रेट क्या दिया गया है इसमें 8 और टाइम कितना है 5 ईयर। अब स्टूडेंट इन तीनों नंबर को आप मल्टीप्लाई करें, 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो आपके पास कैलकुलेटर पे वैल्यू आएगी 14,000,000 ओवर 100। ये आंसर कैसे आया? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। अब ये नीचे 100 है, इसके 20 इस 20 से कैंसिल, तो आपके पास इंटरेस्ट जो सेकंड है वो आ जाएगा 1,40,000। ये हमारे पास इंटरेस्ट 2 है। अब स्टूडेंट हमने टोटल अमाउंट बतानी है आफ्टर 7 ईयर, कि 7 साल बाद टोटल अमाउंट जो मिलेगी सलमा को वो कितनी है। स्टूडेंट आफ्टर 7 ईयर टोटल अमाउंट जो सलमा को मिलेगी उसमें एक तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो उसने इन्वेस्ट की थी, और दूसरी वो अमाउंट है जो फर्स्ट इंटरेस्ट मिला था 2 साल का, और तीसरी वो अमाउंट है जो 5 साल का इंटरेस्ट मिला था। तो ये तीनों वैल्यू आप प्लस करें, प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट 1, इंटरेस्ट 2, तो टोटल अमाउंट आ जाएगी। ये स्टूडेंट 3,50,000 प्रिंसिपल अमाउंट, और ये फर्स्ट प्रॉफिट जो हमने फाइंड किया था 50,750, और ये सेकंड प्रॉफिट इंटरेस्ट जो 1,40,000 था। इन तीनों को अगर आप कैलकुलेटर पे ऐड करें तो ये अमाउंट बनेगी 5,40,750।
50 रुपीज़। तो ये स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेहनत अपनी जारी रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप सबको इल्म की रोशनी अता फ़रमाए, आपकी मेहनत को कबूल करे और आपको इम्तिहानात में बेहतरीन कामयाबी अता फ़रमाए। स्टूडेंट्स, जो सवालात आपने समझे हैं, अल्लाह पाक इन्हें सही वक्त पर याद रखने की तौफीक दे और हर मुश्किल आसान फरमा दे। अल्लाह आपके वालदैन का फ़ख्र बनाए और आपके इल्म को दुनिया आखिरत में नफ़ा बख्श बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।